आई थिंक मैं उस समय 9 साल का हूँगा। मेरे लिए वो सिर्फ एक किताब थी। बोला जाता बहुत कठिन है, समझ में नहीं आएगी। मेरे दादाजी ने मुझे एक ही चीज़ बोली और जो बात मेरे अंदर ठहर गई एक्चुअली, तब शायद समझ में नहीं आई थी, धीरे धीरे समझ में आई। व्यापार तो कर्म है ना। मैं तो एक्चुअली बिजनेस को व्यापार बोलना ही नहीं चाहता। मैना ने मैं ना कहा तो मोल भयो 10-20। बकरे ने मैं कहा कबीर कटायो सीस। जो आध्यात्म को सार बनाता है उसके जीवन का सार रास बन जाता है। जो आध्यात्म को सार बनाता है उसके जीवन की धारा राधा बन जाती है। जो आध्यात्म को सार बनाता है उसके अंदर का कृष्ण हमेशा रास में रहता है। और जैसे ही बच्चे रो रहे हैं कि खत्म हो गया और पीछे से आवाज आई मैं कब से वेट कर रहा हूँ, पानी लेकर नहीं आए तुम, तो उनको याद आया कि ये क्या है। अपने आप को कमरे में बंद करो। और ये लंबी एक्टिविटी है, 12 घंटे से 16 घंटे की एक्टिविटी है। कमरे में बंद करो, लाइट्स ऑफ कर दो। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा और आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं रोहित अरोड़ा जी। आज तक आपने रोहित जी को व्यापार के बारे में, अध्यात्म के बारे में बातचीत करते हुए सुना होगा। आज कुछ ऐसे प्रश्न इनसे हम पूछेंगे जो आप सबके मन में बार बार उठते होंगे कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है और ऐसा है तो ऐसा क्यों है। और फिर भी आपके किसी प्रश्न का उत्तर रह जाए तो आप वीडियो के नीचे लिख दीजिएगा कि आपका प्रश्न क्या है। उसका जल्दी ही जवाब फिर से मिलेगा आपको अगली वीडियो में। तो बातचीत शुरू करते हैं रोहित जी से। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार। रोहित जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने श्रीमद् भगवद गीता किस उम्र में पढ़ी? श्रीमद् भगवत गीता, पहली बात जिस समय भगवत गीता इंट्रोड्यूस हुई मेरे को, आई थिंक मैं उस समय 9 साल का हूँगा। मेरे लिए वो सिर्फ एक किताब थी। बोला जाता बहुत कठिन है, समझ में नहीं आएगी। मेरे दादाजी ने मुझे एक ही चीज़ बोली और जो बात मेरे अंदर ठहर गई एक्चुअली, तब शायद समझ में नहीं आई थी, धीरे धीरे समझ में आई कि भगवत गीता श्री कृष्ण का ज्ञान है। आपकी भगवत गीता आपके अंदर जन्म लेती है। तो भगवत गीता ऑल्दो मैंने पढ़नी शुरू तब करी, लेकिन मुझे ऐसा भाव हुआ कि आज भी शायद मुझे पूर्ण रूप से अंदर उतरी नहीं है। अंदर जब वो गंगा बहनी शुरू हुई तब मैंने भगवत गीता के बारे में समझना शुरू किया। तो वो समझ लीजिए 9 साल की उम्र में मुझे मिली थी, लेकिन आज शायद वो समझ में आनी शुरू हुई है। लेकिन उसके अंदर उससे जो रियलाइजेशन अंदर से निकल रहे हैं, शायद वो चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 हो, चैप्टर 3 हो, चैप्टर 4 हो, मुझे आज बहुत छोटी सी एक लाइन दिखती है, एक ही धारा दिखती है कि भगवत गीता सिर्फ दृष्टि की बात करती है। अब क्या दृष्टि की बात करती है? वो अंदर एक उत्पन्न हो रहा है। क्या वो भगवत गीता वही भगवत गीता है जो श्री कृष्ण ने बोली थी, कि ये दूसरा एक उसका रूप है जो कि सिर्फ मेरे लिए है? वो भगवत गीता तो अभी जन्म लेना शुरू की। अच्छा, तो आपके दादाजी ने बोली थी 9 साल की उम्र के जब आप थे, और अब उनके कथनानुसार अब आपके भीतर जन्म लेना शुरू हुई है। जी। तो एक जो आपके भीतर जन्म ले रही है और एक जो कृष्ण का ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, उसमें कहीं आपको डिफरेंस महसूस होता है? एक एकम सत विपरा बहुधा वदंती। जब सत एक होता है उसके कहने के तरीके अलग होते हैं। सत तो एक ही है। बिल्कुल। श्री कृष्ण ने जब श्री कृष्ण तो ऑलरेडी एनलाइटेंड बीइंग, तो जब उनको सत्य का अनुभव है, जब आपके अंदर सत्य का अनुभव होगा तो दोनों के सत्य सेम ही होंगे। सत्य तो वही है। जिस समय आपके अंदर सत्य का अनुभव होगा या हुआ होगा, तो जो आपके मुख से निकलेगा वही शब्द होंगे, वही भाव होगा, शब्द शायद अलग होंगे। तो अलग तो है ही नहीं, लेकिन वो देखने का नजरिया अलग हो जाता है। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भगवान ने 5000 साल पहले बोला वो आपको 9 साल की उम्र में बताया गया, और आपके भीतर जो जन्म लेना था वो जन्म अब इतने सालों बाद लेना शुरू हुआ है। तो बेसिकली आपको श्रीमद् भगवद गीता अब समझ में आनी शुरू हुई। तो सत्य तो एक ही है, जो भगवान ने बोला है वही सत्य एक ही है। वही पूरे विश्व में व्याप्त है, अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो वो बस अब समझने में समय लगता है। कई इस जन्म में समझ जाते हैं, कई उसको समझने के लिए कई जन्म लेते हैं। तो क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए आपको एक जन्म लेना पड़ता है शायद। तो बड़ा अच्छा लगा ये आपकी बात सुन करके। सत्य एक ही है और एक जैसा ही होता है। दूसरी बात जो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हमेशा व्यापार की और अध्यात्म की बात करते हैं, तो मुझे आप एक बात बताइए कि अध्यात्म, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जब वो व्यापारी हो जाता है तो उसके व्यवहार में, उसके कार्यशैली में कितना बदलाव आ जाता है? और क्या इन दोनों का पैरेलल होना साथ में जरूरी है या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? आपके प्रश्न में ना
जब आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आप एक्चुअली उत्तर को देखते हुए पूछ रहे हैं। ये मैं देख सकता हूँ आपकी आंखों में। आपने बोला व्यापारी, आध्यात्मिक व्यक्ति जब व्यापारी हो जाता है। अगर व्यक्ति आध्यात्मिक है तो वो व्यापारी हो ही नहीं सकता है। व्यापार तो कर्म है ना। मैं तो एक्चुअली बिजनेस को व्यापार बोलना ही नहीं चाहता हूँ, बिकॉज व्यापार शब्द में ना लेन और देन है। जिस कर्म में लेन और देन आ जाती है ना, वहाँ व्यापार, वहाँ पर आध्यात्म होता नहीं है। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कर्म है जिसमें लेन देन ना हो। बिल्कुल सही बोला आपने। अब यहाँ पर हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू हुई। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसमें लेन और देन ना हो, बिल्कुल सही है। लेकिन कर्म जब मेरी तरफ से आ रहा है, तो अगर मैं सिर्फ देने के भाव से करता हूं तब वो कर्म योग बनता है। जब कर्म मेरी तरफ से आ रहा है तो मैं तो सिर्फ देने के भाव से करता हूं। जब मैं देने के भाव से करता हूं तो मेरे से तो जो देना बहता है, समष्टि उससे मुझे कुछ देती है, वो मेरा अधिकार नहीं होता है। जब मैं देने के भाव से ही कर्म करता हूं तो वो कर्म व्यापार नहीं, प्यार बन जाता है। पर क्या देना अपने आप में एक संतुष्टि नहीं है? आपको देने से संतुष्टि मिल रही है तो आप भी तो कुछ ग्रहण कर रहे हैं ना देने से। बहुत सुंदर बात बोली है आपने। जब मैं दे रहा हूं तो संतुष्टि आ रही है। ग्रहण करना, जो आ रहा है उसको समाना है, लेकिन क्या उसके लिए वो करना, वो चीज उसको व्यापार बना देती। मेरा देना, मेरे देने से संतुष्टि आ रही है, वो मेरे अंदर आग्रहित हो रही है। लेकिन मैं क्या संतुष्टि के लिए ही कर रहा हूं, तो उसको व्यापार बना देता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता, ये जस्ट आपकी बात नहीं, हम सब की बात है, कि जब पहला स्टेप होता है तो हम निस्वार्थ भाव से कुछ देना चाहते हैं। बिल्कुल सही लगता है। उसके बाद फिर एक संतुष्टि हम ग्रहण करते हैं, आध्यात्मिक तौर पर, आत्मिक तौर पर अपने आप ही आती हो, जब क्योंकि हमने निस्वार्थ दिया और निस्वार्थ जो है वो संतुष्टि आई, फिर उसमें आनंद आता है। उस आनंद की अनुभूति को, उस प्रतिक्रिया को लगातार बनाए रखने के लिए फिर हम देने की आदत में नहीं आ जाते। हमें ये नहीं लगता कि अब देते रहना चाहिए क्योंकि आनंद आ रहा है। जैसे आजकल इस दुनिया में इतने लोग जो प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, तो शुरू में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, शुरू में निस्वार्थ प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, निस्वार्थ कार्य शुरू करते हैं, फिर प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो जाती है, नाम शुरू हो जाता है, शोहरत आनी शुरू हो जाती है, दौलत आनी शुरू हो जाती है। जो मैंने पहला प्रश्न किया था, अध्यात्म और व्यापार, तो अध्यात्म अपने आप व्यापार बन जाता है। इस पर जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये आदत बन जाती है लोगों की, इस संतुष्टि को प्राप्त करते रहने के लिए, फिर वो निरंतर इसमें बने रहना चाहते हैं, फिर ये लालची हो जाता है कि नहीं मुझे देना ही है। अब आप इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं, और ये मैं आपको ना अपने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करने के बाद आपको बता रहा हूँ। देने से संतुष्टि आती है, लेकिन जैसे ही आप देते हो आनंद की अनुभूति होती है। आपकी स्पिरिट की एवोल्यूशन पर डिपेंड करता है कि आप उस आनंद की अनुभूति में अपना मैं जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते हो। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया आपने, इसको थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करते हैं। जब मैंने दिया, निस्वार्थ भाव से दिया, और मैंने उसमें मैं जोड़ के दिया, तो जब मुझे आया तो मुझे क्या लगा, मैंने दिया और मुझे मिला। जब ये मैं मेरे साथ जुड़ा रहता है ना, तो जब तक मैं जुड़ा हुआ है तो वो देना जो है ना, वो देना रहता नहीं। बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया है। मुझे एक वाक्य याद आ गया इस पर। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ रहीम जी रहते थे जी। रहीम जी के दोहे हम सब ने सुने जी तो रहीम जी सुबह उठ कर के रोजाना दान करते थे जी। और रोते थे। तो तुलसीदास जी को ये बात पता लगी, तो तुलसी जी ने किसी को कहा कि कोई रहीम के पास जाए तो पूछना कि वो रोता क्यों है। तो एक दिन रहीम जी दान कर रहे थे, तो किसी ने पूछ लिया कि तुलसी जी ने पूछवाया है कि आप दान करते वक्त नीचे गर्दन करके रोते क्यों रहते हैं। तो रहीम जी ने यही उत्तर दिया था, बड़ा सुंदर उत्तर था, कि इन सबको लग रहा है कि मैं दे रहा हूँ, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, पर मैं देने वाला कोई हूँ नहीं, वो दे रहा है। करेक्ट। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये लोग गलत मेरी तारीफ। बिल्कुल सुंदर बात बोली। तो एक्चुअली में आपके प्रश्न में ना बहुत आध्यात्मिकता थी, और ये ना बड़ी सटल चीज़ हो जाती है। जब मैं देना शुरू करता हूँ तो मुझे लगता है मैं दे रहा हूँ, जब तक मेरे देने में मैं है वो देना नहीं है। करेक्ट। और जब देना निर्मय हो जाता है, यानी देने में मैं निकल जाता है, तब आनंद मैं के निकलने में होता है। बिल्कुल। उसकी संतुष्टि में नहीं होता है। बिल्कुल। अब जब मैं काम करता हूँ लोगों के साथ ना, तो वो देते हैं लेकिन मैं जोड़ कर देते हैं। तो जब मैं जोड़ के देते हैं तो उनको लगता है ये भी व्यापार बन गया। बिल्कुल सही, ये व्यापार बन गया, दूंगा संतुष्टि मिलेगी, दूंगा संतुष्टि मिलेगी, वो छूट जाती है।
क्योंकि मैं बढ़ता जाता है, देना कम रह जाता है। अब जब मैं बढ़ता जाता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि मैं इतना बड़ा हो जाता है कि देना बहुत छोटा हो जाता है। तब वो व्यापार बन जाता है, आध्यात्म निकल जाता है। बिल्कुल सही बात है। कबीर जी का एक बड़ा सुंदर दोहा था, जी। मैना ने मैं ना कहा तो मोल भयो 10-20, बकरे ने मैं कहा कबीर कटायो सीस। क्या बात है। तो वो जो अंदर शून्यता है उसकी प्राप्ति योग है। कोई मुझे पूछा था बहुत टाइम पहले कि क्या ज्ञान से शांति मिलती है? भगवत गीता पढ़ूंगा तो शांति मिलेगी क्या? शिव सूत्र पढ़ूंगा तो शांति मिलेगी क्या? तो ज्ञान से शांति मिलती है क्या? अब ये प्रश्न पहली बार उठा और मेरे मुख से एक शब्द निकला कि ज्ञान से शांति नहीं मिलती है, शांत मन में ज्ञान उत्पन्न होता है और शांत मन निर्मय होने से ही होता है। बिल्कुल, इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि ज्ञान से नहीं, ध्यान से शांति मिलती है, क्योंकि ध्यान होता है तब ज्ञान उत्पन्न होता है। तब ज्ञान उत्पन्न होता है। बहुत सही बात कही आप। तो अगर हम व्यापार की बात करें, अगर ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाते हैं तो व्यापार शब्द रॉन्ग है, उसको चेंज करके प्यार करना पड़ेगा। तो अगर वास्तविक प्यार है तो व्यापार रहता नहीं है, नहीं तो व्यापार ही रहता है। और अगर प्यार है तो आपकी यात्रा बिजनेस की होती इसके लिए है कि आप निर्मय हो जाएं, आपका मैं शून्य हो जाए, आपके अंदर अमनी भाव का जन्म हो और आपकी दृष्टि फिर बदलनी शुरू होती है। चीज़ें वही रहती हैं, दृष्टि बदल जाती है और जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है और जब सृष्टि बदलती है तो आप लॉस में प्रॉफिट देखते हो। किसी को समझ में नहीं आता कि खुश क्यों है ये, बिल्कुल लॉस हो रहा है। बिल्कुल, वो तो लॉस देख ही नहीं रहा है, वो कह रहा है कितने लोगों का मैंने भला कर दिया। करेक्ट। अब वो मैं बोला मैं नहीं है, वो परमात्मा में है। जब श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बोला था कि मैं कृष्ण नहीं थे, वो मैं तो अस्थि थी, वो तो अस्तित्व में था, वो अभिव्यक्ति में नहीं था। तो जब आपकी यात्रा बिजनेस में निर्मय होने की है तब वास्तविकता में ग्रोथ है, तब वास्तविकता में सत्य है, तभी वास्तविकता में सत्य है। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा। आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं समाज को एक सही दिशा देने का, और क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्यार करता हूँ और उनका एक एक शब्द मेरे लिए अमृत के समान है और एक एक शब्द में बड़ी जितनी गहराई है मैं सोचने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। एक बात उन्होंने कही जो मुझे हमेशा अच्छी लगती है, इसलिए मुझे सबके भीतर कृष्ण दिखाई देते हैं। तो बात ये है कि जितने भी इस तरह के लोग हैं, जैसे आप हैं या आपकी तरह के जितने भी लोग हैं, तो बेसिकली एक ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर से हर कोई ऊर्जा ले रहा है। कोई 0 वाट का बल्ब है तो 0 वाट की ले रहा है, कोई 100 वाट का बल्ब है तो 100 वाट की ले रहा है। तो हर एक अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ले रहा है और फिर वो उतना प्रकाश दे पा रहा है समाज को, दुनिया को। तो हर एक का अपनी ऊर्जा लेने का तरीका है। तो भगवान ने एक बात कही कि जब भी कोई व्यक्ति आने वाले समय में 5000 साल पहले ये बात हुई थी, ऐश्वर्य के साथ होगा, नाम के साथ होगा, ज्ञान के साथ होगा, इज्जत के साथ होगा, तो मेरे अंश मात्र होंगे। तो उससे पहले एक बात मैं ऐसे इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि एक श्लोक हम सब ने सुना है, बहुत पॉपुलर है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत बुद्धानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसका अर्थ लोग कम जानते हैं। इसका अर्थ इस तरीके से लोग जानते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं धरती पर आऊँगा, मैं अवतरित होऊंगा, ये अर्थ है इसका। जी। मैं इसको कैसे देखता हूँ, मैं आप लोगों के भीतर इसको देखता हूँ, आप सब लोगों के भीतर जो समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। मैं ऐसे देखता हूँ कि भगवान हर समय तो मोर पंखधारी, मुकुटधारी, हाथ में बांसुरी लिए हुए उतनी पावर्स के साथ हर समय आने की जरूरत नहीं है उनको। सबके भीतर विद्यमान, जिस समय जितने ज्ञान की आवश्यकता है, जितने प्रकाश की आवश्यकता है, उतने ही प्रकाश के साथ वो आएंगे जी। भिन्न भिन्न लोगों के भीतर आएंगे, भिन्न भिन्न लोगों के जरिए अंधकार को दूर करेंगे जी। तो आप बहुत सही रास्ते पे हैं, एक प्रकाश पुंज बन के बहुत लोगों की जिंदगी का अंधकार दूर कर रहे हैं जी। एक बात मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका पर्टिकुलर, मतलब आपने ये पॉडकास्ट शुरू किया है, इससे पहले भी मैं आई एम वेरी श्योर, मतलब मैं बहुत पहले से आपको नहीं जानता, लेकिन मुझे ये पता है जहाँ भी आप रहे होंगे, जिस भी सर्कल में आप बैठे रहे होंगे, वहाँ का अंधकार ज़रूर दूर हुआ होगा, वहाँ एक अलग ऊर्जा का संचार हुआ होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि
आपने अपनी ज़िंदगी में मतलब क्या सोचा है कि आप इस पृथ्वी से जब जाएंगे, इस प्लेनेट से जब जाएंगे, तो क्या आप देकर जाना चाहते हैं? मेरा आपने कुछ बात करी, फिर उसके बाद आपने इस प्रश्न को उत्पन्न किया। मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। शब्द के लिए सही है वो कि ईश्वर सब में विराजमान है। वास्तविकता में हम सब ईश्वर में विराजमान है। ये एक फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है जहाँ पर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बैठे हुए हैं और उनके अंदर की कैपेसिटी से वो ऊर्जा जनरेट कर रहे हैं। तो अस्थि तो है ही, अभिव्यक्ति किसी के रूप में होती है, आपके रूप में होती है, मेरे रूप में होती है, इन सब के रूप में होती है। हर एक रूप में वो प्रकाश ही अभिव्यक्त हो रहा है और कुछ तो हो नहीं रहा। हाँ, ट्रांसफॉर्मर तो वही है, ऊर्जा का स्रोत तो वही है। हर एक मनुष्य है, बिल्कुल, एक पेड़ है, एक जानवर है, सब है। तो पहला पॉइंट, एक बार आपने उसको देख लिया तो आप तो जाते नहीं। आप अपने आप को, मैं अगर अपने आप को रोहित मानता हूं तब तो रोहित जाएगा। जब रोहित एक माध्यम है, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है और वो प्रकाश ही है, तो वो जाएगा नहीं। सिर्फ इतना ही मेरा एक दायित्व है कि जब तक ये प्रकाश इस स्तोत्र के थ्रू जा रहा है तब तक बहुत सारे दीप और जल जाए, ताकि वो दीप कंटिन्यूसली वो स्तोत्र को देते रहे। ये शरीर ना रहे लेकिन दीप तो जलते रहे। करेक्ट। वेस्टर्न वर्ल्ड ने लाइफ को बड़ा डिफरेंट वे में दिखाना शुरू कर दिया कि लाइफ इज़ लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय बिफोर इट मेल्ट्स। लेकिन अगर भगवत गीता देखें या फिर हमारे ऋषि मुनियों को देखें तो उन्होंने हमेशा बोला लाइफ इज़ लाइक ए कैंडल, लाइट अदर कैंडल्स बिफोर इट मेल्ट्स। तो मैं कुछ देकर जाऊंगा तो मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं क्या देके जा सकता हूँ? क्या मेरे माध्यम से जो ईश्वर अभिव्यक्त हो रहे हैं वो माध्यम से क्या हम दूसरों के जीवन में वो अभिव्यक्ति ला सकते हैं? बस इतना ही इस जीवन का, इस अभिव्यक्ति का, इस आने का सार्थकता है, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर बात आपने कही है। तो मैं बिल्कुल उम्मीद रखता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि आपके द्वारा कई ऐसे प्रकाश पुंज बने जो अंधकार को लगातार दूर करते रहें। और वो तो ईश्वर की कृपा है, मेरे तो क्या माध्यम से बनेंगे, वो तो ईश्वर की इच्छा होगी तो वो बना देंगे। अल्टीमेटली तो वही है आसपास हर तरफ। नहीं, हमें उसके लिए वो ईश्वर की इच्छा तो हर एक के लिए होती है वैसी, ऐसा मुझे लगता है। हमें देखिए, हमें, आपने जैसे इंस्ट्रूमेंट की बात की, हम इंस्ट्रूमेंट अच्छे होंगे तो हमारे भीतर से सुर अच्छे निकलेंगे जी। तो हमें इंस्ट्रूमेंट बनाए रखना तो हमारा कर्तव्य है। ईश्वर ने तो सबको परिपूर्ण बना करके भेजा है, उसे स्वच्छ रखना, उसे साफ सुथरा रखना और इस काबिल रखना कि ईश्वर अपनी अभिव्यक्ति उसके थ्रू कह पाए। तो वो तो हमारा कर्तव्य है, वो तो हमें अपने आप को तैयार रखना, क्योंकि वो क्षमता सबको उन्होंने बराबर दी है। जी, बड़ी अच्छी बात, बड़ी सुंदर बात आपने कही। अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में अध्यात्म क्या है? अध्यात्म वो है जो आपके अंदर धर्म को जन्म देता है। धर्म क्या है? धार्यते इति धर्म, वो एक चीज जो सबको धारण कर लेती है, वो धर्म है। जो एकम का अनुभव करवाती है, वो धर्म है। जो हर एक में ईश्वर को दिखाती है, वो धर्म है। वो चीज जो मैं को विलीन करती है, वो धर्म है। यानी कि आध्यात्म वो आत्म है। मैं जब चैतन्य आत्मा को अनुभव कर सकता हूँ, जब मैं ये अनुभव कर सकता हूँ कि मैं ही चैतन्य हूँ, वो इंस्ट्रूमेंट आध्यात्म है। आध्यात्म हर एक चीज के अंदर धारण हो सकता है और होना भी चाहिए, होता भी है। आध्यात्म को क्या चीज रोकती है? मेरा अहंकार रोकता है। बस आपका जन्म हुआ, आप अहंकार और विचार के साथ जन्म लेते हो। आपके अहंकार और विचार ही आपको आपके आध्यात्म से दूर कर देते हैं। क्या आध्यात्म एक बुक है? आंसर नहीं। क्या आध्यात्म एक विचारधारा है? आंसर नहीं। आध्यात्म वो है जो आपकी आत्मा का सुर है, और आपकी आत्मा का सुर जब आपने पहचान लिया तो आपके अंदर आध्यात्म का जन्म हो गया। और हर एक की आत्मा एक सुर लेकर आती है। वो सुर हम भूल जाते हैं और दूसरों के सुर बजाते हैं तो हम आध्यात्म से दूर हो जाते हैं। जब तक हम अपना सुर नहीं पहचानेंगे और अपने सुर के अंदर अपने को नहीं देखेंगे, आप एक्चुअली नर्तक भी नहीं बन सकते। तो शिव सूत्र बड़ा सुंदर सूत्र, नर्तक आत्मा। नर्तक आत्मा तभी होगी जब वो अपना नृत्य ढूंढेगी।
आध्यात्म वो कला है जिसमें आप अपना नृत्य ढूंढते हो, और जब अपना नृत्य ढूंढते हो तो आपके अंदर वैसा प्रकाश उत्पन्न होता है कि आप जहाँ जाते हो वहाँ प्रकाश अपने आप, कुछ करना नहीं पड़ता है। आपके होने से खुशबू फैलती है, आपके होने से प्रकाश फैलता है, आपके होने से शंकाएं दूर होती हैं, आपके होने से प्यार फैलता है, आपके होने से खुशबू फैलती है। तो आध्यात्म तो आपके जीवन का सबसे बड़ा सार है। जो आध्यात्म को सार बनाता है उसके जीवन का सार रास बन जाता है। जो आध्यात्म को सार बनाता है उसके जीवन की धारा राधा बन जाती है। जो आध्यात्म को सार बनाता है उसके अंदर का कृष्ण हमेशा रास में रहता है। वही आध्यात्म है। क्या बात है। आपने शुरू तो बड़ा वैसे किया था, मतलब मुझे लगा था कि नहीं ये कहाँ तक पहुँचता है उसे सुनता हूँ मैं, क्योंकि शुरू आपने जो किया था वो बड़ा ऐसा किया था जो बरसों से, सदियों से, अनंत काल से चलता आ रहा है। लोगों ने जो पढ़ा और वो बोल दिया, पढ़ा और बोल दिया। लेकिन इस बीच आपने अपने, जो मेरा प्रश्न ये था कि आपकी नज़र में अध्यात्म क्या है, क्योंकि वो तो जो किताबों में लिखा है उस अध्यात्म को सब जानते हैं, सब पढ़ सकते हैं, सबके लिए अवेलेबल है, क्योंकि हर एक आदमी का अपना नज़रिया है। वो जो आपने लास्ट में कहा, और वहाँ पर एक अहंकार वाली जो बात आपने कही वो बड़ी सुंदर बात थी कि अहंकार अध्यात्म को रोकता है। और जो उसके बाद जो आपने उत्तर दिया वो बड़ा लाजवाब था। वो आपके एक्सपीरियंसेस बताता है कि आप वहाँ पर हैं और उसको समझने लगे हैं, समझते हैं। एक चीज़ जो आपने इस बीच में कही कि हर आदमी अपना सुर लेकर आता है, वो सुर कहीं खो जाता है। जी, मेरा भी मानना ऐसा है कि देखिए, इस प्लेनेट पे हम सिर्फ घूमने आते हैं। ये एक बहुत अच्छी पिकनिक है, आनंद के लिए आते हैं, इस दुनिया को देखने, इसमें रहने थोड़े समय के लिए। मुझे भी हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे आने से पहले हमारी व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जीव धरती पर जन्म नहीं लेता, उससे पहले उसकी माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। तो ईश्वर ने इतनी व्यवस्था करके भेजी है कि आपको धरती पर जाकर अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए माँ बाप भी दे दिए, आपको रिश्तेदार भी दे दिए, पैदा होते के ही साथ दे दिए। मतलब आपकी व्यवस्था पहले से हो चुकी है, आपके आने से पहले। जी। और जैसे ही आप माँ के गर्भ में आते हैं, तभी से आपके आने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आपकी पोशाक बननी शुरू हो जाती है, कपड़े बनने शुरू हो जाते हैं, झूले आ जाते हैं घर में, मोहल्ले में खबर हो जाती है, फंक्शन की तैयारी होनी शुरू हो जाती है, गीत गाने शुरू हो जाते हैं। तो आपको इतने उल्लास के साथ आपको धरती पर भेजा जाता है, उत्सव के रूप में उत्सव मनाया जाता है। तो जाते वक्त हम ये उत्सव क्यों नहीं मनाते हैं? मनाना चाहिए। मनाना चाहिए। मैं तो मानता हूँ मनाना चाहिए। बिल्कुल मनाना चाहिए। मैं तो मानता ही नहीं कि जाना होता है। वो तो एक्चुअली एक नया आना है। मैं तो जाने को जाना देखा है ना, वो एक्चुअली नया आना है। वो कहाँ आना है वो आपको पता नहीं है, लेकिन आना तो है ही। रोता कौन है? मोह रोता है, प्रेम नहीं रोता है। आपकी अटैचमेंट रोती है, प्रेम कहाँ रोता है? तो ये जो मेरा प्रश्न था, इसी में आपने बहुत सुंदर बात कही है, प्रेम नहीं रोता है, मोह रोता है। तो जब हम आते हैं उत्सव के साथ, हमारी एंट्री होती है इस प्लेनेट पे, हम सब आते हैं, उसके बाद वो जो सुर, जो संपर्क, जो कुछ हम वहाँ से लेके आए, जैसे एक बच्चा माँ बाप के पास से पिकनिक पे जाता है जी, तो बाप और माँ कह के बोलते हैं, बेटा संपर्क में रहना, कांटेक्ट में रहना, फ़ोन करते रहना, पहुँचते ही फ़ोन कर देना, है ना। मुझे लगता है ऐसा वहाँ से भी मैसेज मिल के आता है कि भैया कांटेक्ट में रहना, संपर्क में रहना, और हम डिटैच हो जाते हैं। हम क्योंकि यहाँ अटैच हो जाते हैं, हम यहाँ कनेक्ट हो जाते हैं सबसे। तो ये जो सुर खो जाता है, इस सुर को वापस लाने का इजी, आसान तरीका क्या है कि हमें ये ज्ञात हो कि हम जो संपर्क जो हमने तोड़ करके हम दूसरों पर बिलीव करना शुरू कर दिए यहाँ पर। जैसे क्या होगा, पिकनिक पे बच्चा आएगा, माँ बाप को फ़ोन नहीं करेगा, परेशानी में आएगा, दोस्तों से उधार मांगेगा, दोस्तों से, तो वो समस्या क्रिएट करेगी। लेकिन यदि वो अपने पिता को फ़ोन कर लेगा, माँ को फ़ोन कर लेगा, तो समस्या का वहीं सॉल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो ये कैसे, आपके अनुसार कैसे इतनी आसान राह पे लोगों को ये समझाया जा सके कि भैया वो जो संपर्क है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके संपर्क में रहना ज़रूरी है, तो संपर्क में रहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है आपको किसी से कुछ सुविधा मांगने की, ये सब भी आपकी तरह हैं, वहीं पे डिपेंडेंट हैं सारे। तो ये कैसे, आप क्या, आपको लगता है कि कौन सा ऐसा साधारण सा, आसान सा वे है? ओके, मैं आपको अपना रास्ता बताता हूँ। पहले हम वहाँ से शुरू करते हैं। आपने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि लोग पिकनिक पे आए हैं। मैंने अपनी बेटी के साथ ना हाइड एंड सीक खेल रहा था जी। बड़ा आध्यात्मिक एक्सपीरियंस हो गया मुझे उस खेलते हुए। अब हाइड एंड सीक खेल रहा था, बड़ा सुंदर है। खेलते खेलते क्या हुआ, मैं ऐसी जगह छुपा कि वो ढूंढ नहीं पा रही थी, घर में ही थे हम। अब खेलते खेलते हुआ क्या, उसको कुछ और काम आ गया, तो वो भूल ही गई कि मैं छुपा हुआ हूँ। बहुत देर के बाद मम्मी ने याद दिलाया कि भैया पापा छुपे हुए हैं तो ढूंढने जा। हमारी हालत ऐसी ही है। करेक्ट। हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे,
और वो छुप गए और हम माया में फंस गए। वो बड़ी सुंदर कहानी है, शायद आपने सुनी होगी, वो नारद जी वाली, कि नारद जी ने पूछा माया क्या है कृष्ण जी से, तो श्री कृष्ण ने कहा कि चलो दिखाता हूँ माया क्या है। सुनिए कहानी आपने? हाँ सुनिए। तो बस वही खेल फिर हमारे भी साथ। आप सुना दीजिए, आपके जरिए बहुत सारे लोग सुनेंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं बताता हूँ कि माया क्या है। दोनों घूमने गए, घूमते घूमते एक जगह पहुँचे। अब श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ, मुझे ज़रा प्यास लग रही है, पानी लेकर आओ। तो श्री कृष्ण वहाँ बैठे रहे, लेटे रहे, और नारद जी चले गए गांव में पानी लेने के लिए। पानी लेने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। एक गांव में एक कुटिया मिली, खटखटाया, अंदर से एक सुंदर सी लड़की बाहर आई। अच्छा, कौन हो आप? तो वो भूल गए कि पानी लेने आए थे। वो माया का अटैचमेंट हो गया वहाँ पर, तो भूल गए। वो कहते मैं पता नहीं कौन हूँ, मैं तो आपसे ही मिलने आया हूँ। वो बैठ गए वहाँ पर, थोड़ा टाइम वहाँ रहे, कुछ दिन बीत गए कि मैं काम कर लेता हूँ। फिर उनके पिता से उन्होंने लड़की का हाथ मांग लिया। पिता ने भी कहा अच्छा आदमी लग रहा है, वैसे भी शादी करानी, शादी करा दी। अब कई वर्ष गुजर गए, बच्चे हो गए। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई, अब बाढ़ आई, कुटिया डूब गई। मैं बस शॉर्ट में सुना रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। बाढ़ आ गई, कुटिया डूब गई, वाइफ डूब गई, डेथ हो गई, बच्चे डूब गए। नारद जी ने हाथ पकड़ा हुआ है पेड़ का और वो बच गए। और जैसे ही बच्चे रो रहे हैं कि खत्म हो गया, और पीछे से आवाज आई मैं कब से वेट कर रहा हूँ, पानी लेकर नहीं आए तुम। तो उनको याद आया कि ये क्या है। तो जब वापस पहुंचे तो उन्होंने कहा यही माया है। हमको संपर्क में लाने के लिए ईश्वर हमको प्रॉब्लम्स देते हैं कि भाई आजा संपर्क में। हम सुनते नहीं, हमको लगता है कि हम ही सॉल्व कर देंगे। मैंने जब किससे बोला तो बोलते हैं मतलब प्रॉब्लम में जाऊं मैं याद करने के लिए? जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुमने अपने आप अपनी रेंज अपने हाथ में ली, तुमने प्रॉब्लम को जन्म दिया। संपर्क में आने के लिए आपको सिर्फ आंख मूंदनी है, बस आंख मूंदनी है। आंख मूंद के क्यों तपस्या करते हैं? कि भूल जाओ सब कुछ, ये दुनिया नहीं है, आप नहीं हो, अपनी आइडेंटिटी भूल जाओ। आंख बंद करो और उसको देख लो। देखना है, खाली आंख बंद करके देखना है। लेकिन हम आंख बंद करके भी नहीं देखते हैं। तो अगर ये बात तो पहले माननी है कि ये वो नारद की दुनिया है, ये हाइड एंड सीक है। जब तक आप ये मानोगे नहीं, तब तक आप आंख बंद करके भी वो नहीं करोगे। पहला सूत्र, पहले ये मानना है कि ये सच नहीं है। दूसरा सूत्र, सच क्या है? कहीं नहीं है, यहीं है। किसी ने पूछा था कि मुझे एक इररिफ्यूटेबल प्रूफ दो कि भगवान एग्जिस्ट करता है। तो साधु ने कहा कि तुम एग्जिस्ट करते हो, इससे बड़ा प्रूफ क्या दूं? तो मैं तो खुद को पहचानता नहीं, मैं इस अहंकार को पहचानता हूं ना। तो अगर सिंपल साधारण सोल्यूशन है, पहले ये मानना कि ये सच नहीं है, मानना। और ओके, मानने से बेटर बटे जानना। ये जानना कि ये सच नहीं है। पहले जाना कि ये सच नहीं है, फिर आंख बंद की और खुद को देखा। जब खुद को देखा तो आप पहुंच गए, आपका संपर्क आ गया। अब इसको करें कैसे? तो मैंने ना एक एक्सपेरिमेंट करवाया। वो एक्सपेरिमेंट, आंख बंदने का एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। तो मेरे हम कुछ साथ में बैठे हुए थे, तो मैंने उनको बोला जो मैं एक्टिविटी कहूँगा वो आप करते जाओ। अपने आप को कमरे में बंद करो, और ये लंबी एक्टिविटी है, 12 घंटे से 16 घंटे की एक्टिविटी है। कमरे में बंद करो, लाइट्स ऑफ कर दो। आप 3 लोग बैठे हो, लाइट्स ऑफ कर दो, मुंह से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। शुरू में ये आभास रहता है कि आसपास कोई है। धीरे धीरे ना वो आभास खत्म हो जाता है। 1-2 घंटे के बाद ना आभास खत्म हो जाता है कि कोई है भी वहाँ पर। और जब वो आभास खत्म होता है तो पहले भय अंतर करता है, ऑटोमेटिकली आता है कि मैं टच करके देख लूँ। तो आंख अक्ष जो है, प्रत्यक्ष दृष्टि जो है, वो खत्म हो जाती है अभी। तो मैं टच करता हूँ, अपनी दूसरी इंद्रियों को यूज़ करने की कोशिश करता हूँ कि ये है कि नहीं है कोई वहाँ पे। वो अलाउड नहीं है, तो बैठे रहना है। बहुत लोग कर नहीं पाते। एक साधक ने किया, और उस 4 या 5 घंटे के बाद उसको सिर्फ एक ही अनुभूति थी, खुद की अनुभूति। बाकी सब अनुभूति खत्म हो गई थी। उस मोमेंट के बाद वो बदल गया। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष दृष्टि से अपरोक्ष दृष्टि ने जन्म ले लिया था। जब मैंने खुद को देख लिया, उसके बाद आपका संपर्क बन गया।
फिर तो मुझसे प्रश्न पूछ, फिर आप मौन हो जाते हो, वही मुनि है। फिर आप संत बन जाते हो, क्योंकि आपका सत्य में अंत हो गया, आपको दिख गया सत्य ना, तो अंत हो गया, उधर ही अंत हो गया। मैं का ही अंत हो गया तो सत्य बन गया, सत्य में जैसे ही मैं का अंत हुआ तो संत बन गया, उस मनुष्य में परिवर्तन आ गया। तो संपर्क साधन करने के लिए आपको यहाँ से, वही है आपने जो शुरू में सब बोला वही था, वहाँ यहाँ अटैच हुए तो वहाँ डिटैच हो गए ना, तो वहाँ अटैच हो जाओ तो यहाँ से डिटैच हो गए, डिटैच हो जाओगे, क्योंकि यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो वहाँ कनेक्ट हो जाओगे, कनेक्ट ही हो जाओगे। बिल्कुल, डेफिनेटली, बहुत सही बात है ये। तो बड़ा सुंदर उत्तर आपने दिया और बहुत सही तरीका आपने बताया कि ये तरीका है, और इस चीज़ को हम सबको, मतलब ऐसा मेरा मानना है कि जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, जन्म लेते ही जब माँ के गर्भ से बाहर निकालते हैं तो माँ और हमारे बीच में एक और नाल होती है जिसको डॉक्टर डिस्कनेक्ट करता है जी। उसी डिस्कनेक्ट करने के साथ वो हमें सांसारिक बना देता है। अब हम संसार में आ गए हैं, बट एक और नाल जो हमारी कभी कोई डिस्कनेक्ट नहीं कर पाता वो ईश्वर के साथ है जी। वो हमेशा रहती है। उसकी ऊर्जा का प्रवाह कम ज़्यादा होता रहता है, जब हम कनेक्शन में आते तो प्रवाह तेज हो जाता है, नहीं आते तो वो कम हो जाता है, लेकिन वो ऐसा प्रवाह है कि जैसे आपने कहा कि पल भर के लिए आंखें बंद करके देखो, जैसे ही आंखें बंद होती हैं, जैसे ही ध्यान आता है तो वो प्रवाह तेजी से बढ़ने लग जाता है और फिर आप उस और लौटना शुरू कर देते हैं, समस्याएं अपने आप दूर होना शुरू हो जाती हैं। जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है, एक हम ऐसे ही जब वार्तालाप कर रहे थे तो आजकल लोग बहुत मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान से बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, मन्नतें मांगते हैं, ठीक है, हवन यज्ञ करवाते हैं, एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिषियों को अपने कुंडली दिखाते हैं, ये सब दिखाते हैं। ये सब कितना वर्क करता है ज़िंदगी के अंदर, मतलब एस्ट्रोलॉजी, कुंडली, पूजा पाठ, ये सब आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये कितना वर्क करता है? क्या ये वर्क करता है या नहीं करता है? अच्छा प्रश्न है, जिसका उत्तर देने के लिए ना काफ़ी टाइम से ना मैं इससे ऊपर उठ गया हूँ। मैं आपको कुछ बात, मतलब बहुत टाइम हो गया है, इतना ऊपर उठा हूँ कि मैं तो ना इसको उस तरफ देख भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जो लोग हमें सुनेंगे उन लोगों के ये प्रश्न हो सकते हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं थोड़ा नीचे उतर के आंसर करने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि पहला पॉइंट है ना, जैसे आपके प्रश्न से आते हैं, माँ और बच्चे के थॉट से चलते हैं, जन्म लेते हैं। हाँ, एक बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है, पहले खिलौना दे देती है, ले भाई ले ले, चुप हो जा। अब बच्चे और माँ के रिश्ते को देखोगे ना तो आपको ईश्वर और आपका रिश्ता दिखना शुरू होगा। रोता है, फिर उसके बाद वो खिलौने से बोर हो जाता है, फिर रोना शुरू करता है, फिर वो दूसरा खिलौना दे देती है। फिर अभी क्या हो रहा है, माँ दे रही है, वो ले रहा है और चुप हो रहा है। अब माँ के दिए हुए चीज़ उसको पसंद नहीं आती, अब वो मांगना शुरू करता है कि नहीं मुझको तो वही चाहिए, पावर रेंजर ला के दो। करेक्ट। तो माँ कहती ठीक है, क्षमता में होता है और तेरी क्षमता में है उसको यूज़ करने का, तो माँ ला के दे देती है। क्योंकि अगर उसको मर्सिडीज मांगेगी तो मना कर देगी ना। बिल्कुल। लेकिन तू बच्चा है, पावर रेंजर का टॉय तो खेल सकता है, हाँ। मैं लाकर तेरे को देती हूँ क्योंकि तेरी क्षमता में है वो। फिर वो उससे बोर हो जाता है, फिर वो एक और टॉय मांगता है। लेकिन माँ ना इस टाइम पे ना खुश है कि चल चीज़ों से खुश है ना, तो खुश रहे। एक समय आता है बच्चे के, चीज़ों से जब वो पूरा बोर हो जाता है ना, तो फिर उसका रोना बंद नहीं होता। फिर वो बोलता है तू चीज़ अब देगी ना, मैं लूँगा नहीं, मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मेरे को तो तू ही चाहिए। जब माँ को समझ में आता है ना कि अब ये जिद पे अड़ गया, अब उसका मुमुक्षु भाव इतना आ गया है कि मुझे गोद में ही लेना पड़ेगा, और माँ जब गोद में लेती है वो सो जाता है ना। ये यात्रा मनुष्य की है। वो बच्चा, वो मन्नत मांगने वाले लोग हैं, माँ स्वयं सच्चिदानंद है, वो आपको देते रहेंगे, आप मांगते रहो, देते रहेंगे। वो तो आसान है ना, मन्नत मांगो, खुश है वो, चल भैया ट्रेड कर। बिल्कुल। मेरे को मत मांग लेना क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है, वो मैं कितनों को संभालूंगा। तो लेकिन उनमें से एक आध निकलता है, कबीर, सूरदास, रसखान, काले खान, जनाबाई, नामदेव जी, बहुत ऐसे लोग हैं। मीरा नहीं चाहिए, तुम ही चाहिए। और इतना प्रकाश होता है ना उनके अंदर कि उनको जो देख लेना उनको, उनके अंदर भी वो समा जाए, इतना प्रकाश होता है। मन्नत मांगना, ज्योतिष को दिखाना, एक बार आपको सत्य के दर्शन हो गए ना, फिर ये सब खेल लगते हैं और खिलौने लगते हैं। तो अगर मैं तो किसी को भी अगर बोलता हूँ तो मैं तो सत्य बोलने में, मेरे को आई थिंक इसी के लिए भेजा है, तो सत्य ही बोलना है। आपको ना
मन्नत मांगने के लिए ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सच्चे मन से बस मांगना है, क्योंकि वो तो देने के लिए बैठे हैं। करेक्ट। आपको ये नहीं बोलना है कि आप ये करोगे तो ना मैं उल्टे पाँव तिरुपति आऊँगा। हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। आपको सिर्फ बोलना है कि आप पिता हो, मुझको चाहिए, मेरी बस में नहीं है। सरेंडर करना पड़ेगा, मेरे बस में नहीं है, आप ही के बस में है। ठीक। तो सप्ताह भर पहले मुझे एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मेरे पंडित ने मुझे कहा है कि मैं 5 साल से ज़्यादा ज़िंदा रहूँगा नहीं। मैंने कहा अच्छा, और क्या कहा उन्होंने कहा कि तुम्हारी ग्रह दशा बहुत ख़राब है, नक्षत्र बहुत ख़राब है, अब क्या सोचते हो तुम, 5 साल हैं तुम्हारे पास, उसके अनुसार तुम उसे मानते हो? बोला हाँ यार, आज तक जो भी बताया सच बताया उन्होंने। मैंने कहा ठीक है, करेक्ट है। तो मैंने कहा तुमने मान लिया कि तुम 5 साल में चले जाओगे? बोला नहीं, मैं तुमसे इसलिए पूछा कि मैं अब क्या करूं। मैंने कहा उसने क्या कहा कि क्या उपाय है? बोला उसने कहा कि 2.5 लाख रुपए लगेंगे, एक पूजा होगी, जाप होगा, उसके बाद मेरा निवारण हो जाएगा। मैंने कहा 2.5 लाख रुपए तुम्हारी मृत्यु को रोकने की क्षमता रखते हैं? मैंने कहा ये तो बड़ी विचित्र बात है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा सिर्फ एक साधारण सी बात समझाता हूँ। ब्रिज की रज को चखा था कृष्ण ने, और यशोदा मैया ने मुंह खोलने के लिए कहा था। मैंने कहा जब मुंह खोला तो क्या दिखाई दिया था? अनंत ब्रह्मांड, जो अपने भीतर अनंत ब्रह्मांड को रखे हुए हैं, सारे नक्षत्र ग्रह जिसके चरणों में पड़े हुए हैं। यदि तू उसकी शरण में आ जाएगा तो ये अनंत ब्रह्मांड उसकी इच्छा से चलता है। किसी पंडित, किसी मौलाना, किसी मौलवी की इच्छा से नहीं चलता, किसी ज्योतिषी की इच्छा से नहीं चलता, किसी कुंडली की इच्छा से नहीं चलता। जब तुम सब कुछ त्याग करके उसकी शरण में आ जाओगे, फिर तुम्हें जरूरत ही नहीं है इन सब चीजों की। एब्सोल्युटली। इतना जानने की भी जरूरत नहीं है। जो आपने कहा ना कि मैं इनसे ऊपर उठ चुका हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि दुनिया का हर आदमी इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाए। और ये बहुत अच्छा आपने, क्योंकि मैं आपसे बुलवाना चाहता था ये, क्योंकि आपको सुनने वाले बहुत लोग हैं और आपको सुनेंगे तो इस बात को समझेंगे। जिस तरह से आपने समझाया, बहुत सुंदर उदाहरण के साथ आपने समझाया। लोगों की ये समझ में आना चाहिए कि भैया नहीं है वो मन्नतें मांग मांग के थक जाओगे। कितनी मांगोगे? हाँ, अंतिम पड़ाव है अच्छी निंद्रा, अच्छा सुकून, वो उसकी गोदी में जाके ही मिलेगा। एब्सोल्युटली। उसके लिए कितने और जन्म लोगे? एब्सोल्युटली। इस दुनिया में हम कितने भाग्यशाली हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि हमारे पास पढ़ने के लिए सारे ग्रंथ, सारे साहित्य, सारे शास्त्र, सारे वेद पुराण सब कुछ है हमारे पास, सारा ज्ञान और हमारी भाषा में उपलब्ध है जी। तो थोड़ा समय निकाल करके पढ़ लेना चाहिए। यदि खुद से ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते तो मन अवेलेबल नहीं होता है। हाँ, तो थोड़ा सा ये जो आपने वे बताया है बहुत सही रास्ता है, थोड़ा सा अपना लेना चाहिए इसको, जीवन आसान हो जाएगा। आपका पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपने बिल्कुल सही बोला कि इस दुनिया में हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। बिल्कुल। कई बार तो आपके सामने कोई इतनी सुंदर बात बोल रहा है, वो अगर आपको छू नहीं पाती ना, तो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है स्वयं श्री कृष्ण भी आपके सामने खड़े हो जाएंगे ना, तो शायद आप पहचान नहीं पाओगे। हाँ, तो दुर्योधन के साथ यही तो हुआ था। दुर्योधन से लोग कई बार मेरे से कहते हैं कि सर भगवान के दर्शन हो जाएंगे। मैंने कहा भगवान के दर्शन से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। दुर्योधन ने सारी जिंदगी दर्शन किए हैं। सारी जिंदगी ठाकुर सामने खड़े रहे हैं, सामने ही खड़े थे। रोज मिल सकता था, रोज वार्तालाप कर सकता था, बात कर सकता था, स्पर्श कर सकता था। और कितनी बार स्पर्श किया होगा, कितनी बार बात की होगी दुर्योधन ने, कितनी बार देखा होगा। गुरु द्रोण ने, पितामह भीष्म ने, सबने ही तो देखा था। लेकिन भगवान के दर्शन से थोड़ी बुद्धि प्राप्त होगी, स्वयं के दर्शन करने पड़ेंगे। तो आपको भगवान को समझना पड़ेगा, आपको अपना मकसद समझना। आप जो उस ऊर्जा से जुड़े, उस ऊर्जा को और उस प्रकाश पुंज में जो घी डालना है, वो घी डालना पड़ेगा निरंतर। वो घी है आपकी कनेक्टिविटी, नहीं तो दीपक बुझ जाएगा। वो घी नहीं डलेगा, वो कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, आपका वो बिलीव नहीं रहेगा। क्योंकि देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे आपने एक बड़ी सुंदर बात कही, दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और यदि आपकी दृष्टि में विश्वास नहीं है ना, तो आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। यदि आपकी दृष्टि में विश्वास है ना, तो आपको हर पल चमत्कार दिखाई देंगे, फिर आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे उसने एक प्रश्न किया, वो आपके मित्र ने बताया ना कि भगवान है कि नहीं। इसका बड़ा खूबसूरत उत्तर बहुत लोगों ने दिया है, मेरे खुद के भी बहुत सारे आंसर हैं इसके। लेकिन मुझे आइंस्टाइन, क्योंकि उनको मानते हैं कि 13% दिमाग उनका चलता था, सबसे ज़्यादा दिमाग यूज़ किया उन्होंने, ऐसा मान्यता है। तो उनसे ये प्रश्न किया था किसी ने, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम
साइंटिस्ट होते हुए, इतने बड़े वैज्ञानिक होते हुए ये कहते हो कि दुनिया जो है वो किसी ने बनाई है, भगवान है, भगवान चला रहा है। बोला हाँ, दुनिया भगवान ही चला रहा है। तो बोला तुम वैज्ञानिक हो, तुम साइंस में बिलीव करते हो। बोला हाँ, तो भी भगवान ही चला रहा है। तो अगले दिन उस दोस्त को उन्होंने लंच पे बुलाया घर पे, और सौर मंडल का एक मॉडल तैयार किया था उन्होंने, बड़ा सुंदर, और उसको दिखाया कि बोला कैसा लग रहा है ये। तो मित्र ने कहा बड़ा सुंदर लग रहा है, किसने बनाया? तो आइंस्टाइन ने कहा किसी ने नहीं बनाया। बोला किसी ने नहीं बनाया? बोला हाँ। बोला इतना सुंदर है यार, किसी ने तो बनाया होगा। बोला किसी ने नहीं बनाया। बोला ऐसा कैसे हो सकता है किसी ने ना बनाया हो? बोला जब तुम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हो कि ये सौर मंडल का सिर्फ मॉडल है, ये किसी ने बनाया है, तुम ये जानते हो, तो तुम्हें नहीं लगता ये ब्रह्मांड किसी ने बनाया है, ये दुनिया किसी ने बनाई है? करेक्ट। तो आज बड़ा अच्छा वार्तालाप आपके साथ हुआ। और नहीं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, एक्चुअली सत्य के दर्शन जिसको हो जाए ना, उसके बाद उसके मुख से बातें ना सत्य ही निकलती है। अब उसके रूप अलग हो सकते हैं, करेक्ट, चीज़ें अलग हो सकती हैं। तो मेरा भी मानना है कि आइंस्टाइन को सत्य के दर्शन हुए थे। बिल्कुल हुए थे। नहीं तो आइंस्टाइन को, रामानुजन तो बोलते थे कि मुझे तो, उनसे पूछा था हार्डी ने कि तुमको फॉर्मूले थ्योरम आती कहाँ से है? कहते वो तो माँ सरस्वती देती है मुझे सपने में आके। वो फैक्ट है, वो जब आंख बंद करते थे तो उनका कनेक्शन इतना डीप होता था ना, उनको एक्चुअली फॉर्मूलास फ्लो करते थे। तो सत्य का दर्शन मैथमेटिक्स हो सकता है, उसका साइंस हो सकता है, डांस हो सकता है, सॉन्ग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है। वो जुड़ाव है। सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं। करेक्ट। आज आपकी बातों से एक चीज़ जो सबको समझनी चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं आपकी सारे वार्तालाप में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि अध्यात्म और आपके बीच में सिर्फ एक ही चीज़ रुकावट है, अहंकार। बस वही जो मैं जिसकी आप बार बार बात कर रहे हैं, वो अहंकार और मैं खत्म हो जाएगा और इच्छा जागृत हो जाएगी जिस भी चीज़ को पाने की। जो भी आप चाहते हैं वो इच्छा जागृत हो जाएगी, तो वो अपने आप डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी, वो अपने आप आने से, हाँ अवेलेबल है, हाँ वो अवेलेबल है। एक बात शायद आप भी जानते हो, मैं इस बात को मैं ऐसे कहना चाहता हूँ क्योंकि आपसे वार्तालाप करके आनंद आया मुझे। उद्धव जी का नाम आपने सुना होगा जी, भगवान श्री कृष्ण के सारथी थे। तो श्री कृष्ण जब दुनिया से जा रहे थे, विलीन हो रहे थे शारीरिक रूप से, 125 साल के हो गए थे, तो श्री कृष्ण ने उद्धव को बुलाया। उद्धव को बुला के बोले कि भाई आज तक मैं इतने साल यहाँ रहा, सबको सब कुछ दिया, जिसने जैसा चाहा वैसा दिया, जैसा जिसका भाव था वैसा दिया, तूने कभी कुछ नहीं मांगा, तू भी मांग ले आज। तो उद्धव बोला मेरे पास प्रभु आप हैं, अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है, मुझे क्या आवश्यकता है किसी चीज़ की। बोला नहीं मैं चाहता हूँ, तो कुछ तो मांग ले, कुछ तो देना चाहता हूँ तुझे। तो उद्धव ने कहा कि ठीक है, मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो। अवश्य। आज इस पॉडकास्ट में मैं तो उद्धव ही था और आप कृष्ण बने थे, तो मेरे प्रश्नों के उत्तर थे, मेरे मतलब उन लोगों के प्रश्नों के उत्तर थे जो ये बात जानना चाहते थे। तो एक प्रश्न उद्धव ने किया, बड़ा सुंदर प्रश्न था वो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोले कि एक बात बताओ, ये पाप क्यों है? आप अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं, आपने पाप को ही खत्म क्यों नहीं कर दिया? पाप ही क्यों है? लोग पाप ही क्यों करते हैं? पाप है ही क्यों? उसका अस्तित्व ही क्यों है? तो भगवान ने कहा कि मैं किसी के कर्मों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, वो सिर्फ साक्षी है, मैं साक्षी रहता हूँ। वो साक्षी है। वो आपने, आई थिंक आप पूछ रहे, मेरे अंदर उत्तर प्रकट हो रहा है। ईश्वर सिर्फ साक्षी ही है। बिल्कुल। वो स्माइल करते रहेंगे आपको पाप करते हुए देखते हुए। हाँ, उनको मजा आता है। हाँ, वो बोलेंगे, बड़ा सुंदर श्लोक है भगवत गीता का, आपने ऑफकोर्स पढ़ा ही है, कि जैसे तुम मुझे भजते हो मैं वैसे ही तुमको भजता हूँ। बिल्कुल। तो तू पाप कर रहा है, कर। हाँ, जिस दिन तुमने मुझसे शक्ति मांगी तब मैं तेरा पार्ट बनता हूँ। उस पर भी कृष्ण ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उद्धव ने बिल्कुल ये, जब भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो तो आपने बता ही दिया कि मैं किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता, जो जैसा करता है वैसा है। तो उद्धव ने कहा कि इसका मतलब जो पापी है वो पाप की गठड़ी बांधता रहेगा, फिर प्रारब्ध काटेगा, आप मजे लेना। जैसा आपने कहा कि वो मुस्कुराते हुए देखते रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और जो अच्छे काम करेगा वो अच्छे कर्मों का फल भोगेगा, पर आप तब भी मुस्कुराते रहना। तो ये तो कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही कि सब जानते हैं मैं कण कण में विद्यमान हूँ, साक्षी भाव में विराजमान। तो जो ये जीव जानता है
कि मैं हर पल उसके साथ हूँ, वो कभी कर्म गलत करेगा ही नहीं। एब्सोल्युटली राइट। और जो भी जीव गलत कर्म करेगा वो सबसे पहले मुझे इग्नोर करेगा, और जो मुझे इग्नोर करेगा वो तो गलत ही करेगा। वो अपने आप इग्नोर हो जाएगा। हाँ करेक्ट, वो गलत ही करेगा। वो गलत ही करेगा। और मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, हाँ। मेरे को मतलब नहीं है ना। हाँ। तो यही इसी बात पे ना आपने बोला तो मेरे को बड़ा सुंदर सा एक पोएम याद आ गया उसका, कबीर जी का। बड़ा सुंदर पोएम, मेरे को याद नहीं आ रहा है इसको पहला लाइन। यही चीज़ एग्जैक्टली यही चीज़ बोली कि कर्म शुद्ध क्यों करना है। कर्म शुद्ध इसलिए करना है क्योंकि हर कण में तू का तू, हर कण में ही तू का तू है। चोरों के संग चोरी करता, चोरों के संग चोरी करता, बदमाशों में बैठो तू, चोरी करके तू भग जावे, पकड़न वाला तू का तू। तो कबीर जी ने कहा कि तेरे पास जब ये भाव आ गया ना कि पकड़ने वाला भी तू ही है, चोरी करने वाला भी तू ही है, भागने वाला भी तू ही है, और सोने वाला भी तू ही है, तो तू कहाँ भागेगा। करेक्ट। कर्म की पूर्णता तब होती है बिल्कुल। जब मेरे को ये समझ में आ जाए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। और जिस दिन आपने खुद को इम्पोर्टेंस देनी खत्म की ना, उस दिन सब कुछ बड़ा सुंदर हो जाता है। ये सच है सर। मैं खुद को इम्पोर्टेंस देता हूँ ना, वहीं पर चेहरे की मुस्कुराहट गायब होती है, वहीं पर चिंता आती है। आपने अपनी एक आइडेंटिटी बना दी है और आप उस आइडेंटिटी को बचाना चाहते हो हमेशा। और जब आप उस स्थिति में आते हो कि आज ये आहुति है, यहाँ पर आइडेंटिटी जलेगी, और आप जलने के लिए रेडी होते हो, उस मोमेंट पे आपका एक और चरण आगे बढ़ता है। तो आपने बड़ा सुंदर बात कही थी कि वो घी डालना है। तो ये जीवन एक यज्ञ ही है। आपके अंदर जो चैतन्य जग रहा है वो एक अग्नि है। आप जो घी डाल रहे हो वो आपके कर्म है, और जो आप उसमें जला रहे हो ना वो आपका अहंकार है। तो जितना अहंकार जलाओगे वो अग्नि थोड़ी सी कम होती है जब जलता है तो, लेकिन घी डालने से एकदम बढ़ती है, और वो आपकी ऊर्जा को इंक्रीज करती है। अग्नि से सहस्त्र जगता है, वही एनलाइटनमेंट हो जाती है। तो बहुत ही सुंदर बात आपने कही, और मैं दर्शकों से चाहूँगा कि आप अपना घी लगातार डालते रहें और ऊर्जा को बनाए रखें। इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद जब भी आपको आज या अभी या कुछ क्षण बाद आपके मन में कोई प्रश्न आए तो ज़रूर प्रश्न नीचे लिखें, आपका उत्तर जल्दी ही मिलेगा रोहित जी के द्वारा। रोहित जी ज़रूर अगले पॉडकास्ट में प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर मिल पाए। हरे कृष्ण।